हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वादे कानपुर। आज मैं बनाने जा रही हूँ हाई प्रोटीन रोटी, जिसमें ना आपको दाल भिगोने की ज़रूरत है और ना कुछ भी कोई उसमें परेशानी होगी। बस आप 5 मिनट के अंदर रोटी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने मूंग की दाल ली है। आप मूंग की दाल पीस करके उसको ग्राइंडर में पीस लीजिए, और या तो पिसी हुई आपके पास रखिए तो उसको आप अपने अंदाज से जितनी रोटियाँ बनानी हो थोड़ी सी मूँग की दाल डालिए। उसमें गेहूँ का आटा मैंने डाला है, और कहते हैं हाफ़ क्वांटिटी दोनों की रहती रहेगी। उसके बाद उसको आटा जैसे हम गूँथते हैं, लगाते हैं आटा को, वैसे आप पानी डाल करके उसको डो को तैयार कर लीजिए। और उसको मतलब इतना ऐसा आटा गूँथिएगा जैसे कि पूड़ी के लिए हम लोग बनाते हैं, वैसे ही आटा रखिएगा। और उसको थोड़ी देर के लिए हम आटा गूँथ करके और रख देंगे, मतलब कि जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा टाइट रहेगा डो हमारा। और मतलब जिसमें देखिए उसमें है कि जैसे उंगली जा रही है हमारी, उसमें चली जाए, इतना सॉफ्ट रहना चाहिए। उसके बाद 15 मिनट के बाद हम उसकी छोटी छोटी लोई बना करके उसको रोटी की तरह बेल लेंगे। और कहते हैं कि उसको बेल करके तैयार करेंगे। ये आपका हाई प्रोटीन नाश्ता है। आप इसको दाल के साथ, सब्जी के साथ, सुबह नाश्ते में किसी भी तरीके से ले सकते हैं। और प्रोटीन हमारे लिए डेली रूटीन में, हमारी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। और मैंने ये रोटी पराठे की तरह बनाया है, और आप रोटी की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं खाने में किसी भी समय। आप चाहे सुबह खाइए, चाहे शाम को खाइए, और रात में आप इसको दाल के साथ ले सकते हैं। और फिर आप इसमें हल्का सा घी लगाइए। यदि आप पराठा बना रहे हैं इसका, तो इसको आप हल्का सा घी मैंने लगाया है, और देसी घी। और आप चाहें तो हल्का सा रिफाइंड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसको ऐसे भी आप रोटी की तरह बेल सकते हैं, सेक लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं कि इसको धीमी आंच पे और लो फ्लेम में आप इसको धीमे धीमे सेक लीजिए। और कहते हैं यहाँ मैंने नॉन स्टिक पैन यूज़ किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाइटिंग के उससे इसमें तेल कम लगाना था। आप यदि इसमें आपके पास नॉर्मल रोटी वाला तवा हो तो आप उसमें भी आराम से सेक सकते हैं इसको। और आप तैयार कर इसको सुबह नाश्ते में मैंने लिया है इसे, क्योंकि मुझे लगता है कि दिन की शुरुआत बहुत अच्छे हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ होनी चाहिए। तो मैंने इसे पराठे की तरह अचार के साथ में यूज़ किया है। और कहते हैं कि आप इसको दोपहर में भी खाने में खा सकते हैं। और कहते हैं कि हाई प्रोटीन है ये। मूंग की दाल हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है, और डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहती है। डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाती है मूंग की दाल। और मैं अधिकतर मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने नाश्ते में, सुबह ब्रेकफास्ट में हेल्दी और प्रोटीन डाइट लूँ। मेरा ज़्यादातर या तो फिर कहते हैं कि सूजी का चिल्ला, और या तो बेसन का चिल्ला, या मूंग दाल का चिल्ला, और या तो मूंग की रोटी, ये जो मैंने आपको दिखाई है उस तरह बना सकते हैं आप। और मैं आपको मूंग की दाल के चिल्ला भी बना करके दिखाऊंगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मेरा यही वो रहता है कि कितनी जल्दी आप अपनी रेसिपी तैयार कर लीजिए थोड़े से समय में, और हेल्दी हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे खाने की जो डाइट है वो हेल्दी हो, और जो हमने खाना खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए। और ज़रूरी है कि वो हमारी कहते हैं कि रूटीन में हेल्दी डाइट शामिल हो। और कहते हैं कि ये देखिए, ये पराठे हैं मैं 2 ही नाश्ते में लेती हूँ पराठे, और ये बन के तैयार हो गए हैं। मैंने इसके साथ में हींग का अचार लिया है। यदि आपको हींग का अचार देखना है तो वो भी मेरे चैनल में रेसिपी पड़ी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। 10 मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं हींग के अचार को मैंने बनाया है। उसका भी मैंने अपने उसमें चैनल में